नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अब देखिए शाम का टाइम है और हम गए हुए हैं उधर। दोपहर के टाइम ही आ गए थे इधर, लगभग 2 बजे से। और आज रूही की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो पीयू की भी, दोनों बच्चों की ज़्यादा हो रही है दिक्कत कई दिन से। और लेकिन रूही को ज़्यादा दिक्कत है। और दोपहर के टाइम जब भैया इनको टेस्ट कराने के लिए ले गए बच्चों को, तो उसकी मतलब तबीयत ज़्यादा ही डाउन सी हो गई थी। तो फिर जैसे भैया का फ़ोन आया तो फट से हम इधर आ गए थे सारे। और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम चले हुए, तो हम उधर ही आ गए थे दोपहर के टाइम। तो अब शाम का टाइम है और अब फिर से जा रहे हैं ये दोबारा डॉक्टर को दिखाने के लिए बच्चों को। इंदू और नीरज भैया बच्चों को लेके जाएंगे। और बस मैं उनकी चोटी बना रही हूँ, रूही, पीहू और ईशू की, तीनों की। तो ये चले जाएंगे। और ईशू को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है 2 दिन से। थोड़ी सी क्या, फीवर तो है नहीं इसको। इसको क्या हो रहा, पेन हो रहा, जैसे बॉडी में पेन, बॉडी में भी नहीं, जैसे टांगों में दर्द। इससे खड़ा नहीं होया जाता। जैसे खड़ी होती है ना तो बोलती है कि मेरी टांगें दुख रही है, और खड़ा नहीं होया जाता। और कल तो टांगें ही दुख रही थी, आज इसके हाथ भी दुख रहे हैं। जैसा वजन वगैरह थोड़ा सा उठाती है कुछ भी, तो वो उठ नहीं रहा, पता नहीं किस कारण से। अब फीवर इसको नहीं है तो मैंने सोचा चलो इसको भी दिखा लेते हैं, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता, ऐसे ही डर सा लगता है आजकल। तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से तो ये भी जाएगी। बस मैंने इनको तैयार कर दिया। अब शाम का टाइम हो गया और 7 ही बजने वाले, 6:30 हो गए। और इंदू गई है बच्चों को लेके डॉक्टर के यहाँ पे। और ईशू की भी तबीयत कल से डाउन है, तो वैसे दवाई तो दे रही थी लेकिन आज उसकी भी डाउन है, तो उसको भी मैंने उनके साथ ही भेजूँगी। इंदू, पीहू नहीं, इंदू, रूही और भैया गए अभी पहले चक्कर में, क्योंकि स्कूटी हमारे पास एक ही, बाइक नहीं है, तो एक पे ही हमें सबको अपना काम चलाना पड़े। और अब दूसरे चक्कर में जाएगी ईशू और पीयू। पीयू को वैसे आज थोड़ा सा आराम है ना, और मुझे बहुत फीवर नहीं है, ये भी बताओ। और रूही की तबीयत आज डाउन है और इनके टेस्ट भी हुए, तो इनकी प्लेट्स जो हैं वो डाउन आई दोनों की। धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी, ऐसे ही बस जब दिक्कत होती है तो हो ही जाती है। और अब बस इसके चाचू आके इन दोनों को लेकर जाएंगे और मैं जा रही हूँ उधर। फिर अब प्रोग्राम बना के उधर ही रहेंगे अब 1-2 दिन, क्योंकि जगह बदलने से भी थोड़ा सा फ़र्क लगता है, हमारा मानना है। वैसे तो हमने पहले भी बोला था इनको कि आ जाओ उधर, लेकिन इन्होंने ना कर दिया था। तो फिर आज इसके पापा ने दोबारा फिर बोला कि चलो उधर ही रह लो 1-2 दिन, क्योंकि एक तो माहौल सा भी बदल जाएगा, घर से बदल कर थोड़ा सा फ़र्क भी लगता है। और बच्चे भी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो थोड़ा उससे भी फ़र्क पड़ता है। और ईशू के साथ तो रूही पीयू अच्छे से खेल लेती है, तो मैं कहा चलो उधर ही रह लेंगे आज। और अब अच्छा, साथ में खेल, तो अब बस हम चल रहे हैं उधर, मैं, गुड्डू और गुड्डू के पापा और कृष्णा। और ये सब फिर डॉक्टर के यहाँ दिखा के तब वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है गुड्डू, चलो बस। तो जी फिर मिलूँगी बस उधर ही जाके आपको। तो बच्चे चले गए थे डॉक्टर के और फिर हम आ गए थे इधर की साइड ही। और बस अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मैं बच्चों के लिए तो बनाऊँगी दलिया, सभी खा लेंगे, मतलब बच्चे थोड़ा सा इन चीज़ों को अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं, तो मैंने सोचा चलो दलिया बना दूँगी। तो दलिया मैंने साफ़ कर लिया, धो लिया अच्छे से, और पहले करूँगी इसको हल्का सा बॉईल। हल्का सा बॉईल करके क्या होता है कि दूध में मतलब जल्दी से गल जाता है, वरना तो टाइम काफ़ी लग जाता है दलिया बनने में। तो मैं इसमें एक प्रेशर लगवा दूँगी और इधर तब तक दूध गर्म हो जाएगा, दूध रख दूँगी गर्म करने के लिए, तब तक दलिया भी बॉईल हो जाएगा। तो और देखे मेरे हाथ पे आज लगी है चोट। चोट कैसे लगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और बस उसमें ना जैसा कुछ काम कर रही ना, सारा लग रहा, पानी भी उसमें लग रहा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ गुड्डू के पापा मेरे हाथ पे लगा रहे हैं बैंडेड, क्योंकि काम तो करना ही करना है कैसा ना कैसा। तो ये बैंडेड लेकर आए कि लाओ या लगा दूँ, और फिर काम तो करना, तो दिक्कत नहीं होने की। लेकिन मेरा तो बैंडेड लगाने से भी बहुत दर्द हो रहा था, इसमें छिल गया था मेरा हाथ बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। और बस इन्होंने लगा दिया, जितना कितना भी आराम मिलेगा तो काम तो करना। इससे बस बचाव सा थोड़ा ये हो जाएगा कि जैसा कुछ लगने का नहीं इसके अंदर जख्म में, वरना तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा जख्म। तो यहाँ बस बैंडेड लगा दिया है इन्होंने। और अब मैं फिर आ गई हूँ किचन में, दलिया मैंने रख दिया है बनने के लिए। और अब सब्जी बनाऊँगी मैं लौकी की।
लौकी की सब्ज़ी वही थोड़ा हल्का फुल्का सा ही खाएंगे, क्योंकि सबकी तबीयत डाउन सी हो रही। बिल्कुल ठीक तो कोई भी नहीं है, किसी को बॉडी पेन हो रहा, किसी को टांगों में दर्द हो रहा, किसी को कुछ, मतलब सारों की भाग दौड़ सी हो रही, थके थके से हो रहे हैं। और सबसे बड़ी हो जाती है बच्चों की टेंशन। जब बच्चों को कुछ दिक्कत होती है ना, तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। ये नहीं है कि वो हिंदू के बच्चे, हिंदू को ही टेंशन है। हाँ, ये है कि माँ बाप हैं तो खैर सबसे ज़्यादा तो माँ बाप को ही होती है, लेकिन घर में हमारा परिवार ऐसा नहीं है कि बच्चे बीमार हो रहे, हिंदू के हो रहे तो मुझे नहीं टेंशन और मेरे हो रहे तो उससे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मिलजुल के ही देखो, दुख में ये है एक दूसरे का साथ देंगे, मिलजुल के करते हैं तभी मतलब दुख भी कम लगता है और थोड़ा सा मन भी बढ़ जाता है, वरना तो अकेले तो परेशान से रहते ही हैं। और आप बोल रहे थे कि आप अपनी बहन के घर नहीं गए, इधर नहीं आए, उधर नहीं आए। देखो, इस बात को मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसे नहीं देखा या वो मेरे पास नहीं आई। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कैमरे में नहीं दिखाई जाती, और कुछ दिमाग भी परेशान सा होता है। आपको पता ही है, जब दिक्कत होती है तो माइंड बहुत परेशान हो जाता है सबका ही। मैं ये नहीं कहती कि हिंदू हिंदू का परेशान है, वो देखो बच्चों को दुख होता है, बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, परेशान सा हो जाता है। तो जैसा उसने एक दो बात बोली कि जाने की नहीं, वो भी परेशान हो के, एक तो वो बच्चों की वजह से परेशान हो रही, दूसरा फिर कमेंट ऐसे आ जाते हैं तो मन परेशान हो ही जाता है। फिर हमने उसको जैसा एक दो दिन ना वो आई भी, बच्चे भी आए, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाई, वो इसीलिए क्योंकि वो परेशान हो रही थी इस वजह से। बाकी फिर हमने उसको बिठा के समझाया, मैंने कहा ऐसा परेशान होने तक कुछ नहीं, वे तो कमेंट करेंगे, उनका हम कब तक सुनेंगे, गलत कर रहे, बच्चे हमारे हैं, हम एक दूसरे के घर नहीं आए जाएंगे तो कौन आए जाएगा, मतलब इनका घर यहाँ भी है वहाँ भी है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ये दिमाग परेशान करने वाले बिल्कुल छोड़ दे। उसको समझाई, वो बहुत परेशान हो गई थी इस चीज़ से। एक तो बच्चे परेशान हो रहे, एक जब कमेंट ऐसे आ रहे थे, मतलब कोई भी चीज़ें आप देख ही लो, पॉजिटिव चीज़ें इतनी कैच नहीं होती जितनी नेगेटिव होती है। तो हमने उसको समझाया, मैंने कहा ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, और मैं कहा एक दूसरे का साथ देंगे, आवे जाएंगे तभी दुख कम होगा। और ये तो पता ही भाई, सुख में चाहे कोई आए जाए ना, और दुख में तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब तभी जाके दुख कम होता है। तो फिर अब नॉर्मल है सब कुछ, वो भी ठीक है, और वो भी आ भी रही है, हम भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं आप बोलते हो कि कैसी बहन है तू, देखती नहीं जाके, वो तो देखो मुझे पता मैं कैसी हूँ और वो कैसी है, सबको पता है। लेकिन आपको हम हर चीज़ नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देख नहीं पाते और उनके बारे में बोल देते हो, तो वो बुरी लगती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई आप अगर कुछ सही नहीं बोल सकते तो प्लीज़ गलत भी ना बोल लें। ये है। तो जी खैर, खाना खुना बन गया है और मैंने बच्चों को दे दिया है दलिया बना के, लौकी बन गई। और गुड्डू ने आज सारे बर्तन साफ़ करे। आपको बता दूं, गुड्डू बहुत हेल्प कर रही है मेरी, क्योंकि इसको पता है कि मम्मा की तबीयत आज ख़राब है, मतलब बर्तन वगैरह नहीं हो रहे मेरे से। और उसने सारे बर्तन भी धो दिए, शाम के टाइम के जितने भी हुए सारे धो दिए हैं। और यहाँ देखिए, तीनों चारों बच्चे खेल भी रहे हैं। बच्चे जब इकट्ठे होते हैं, रीशु के साथ तो रूही और पीयू की बहुत अच्छी बनती है, खेल लेते हैं, तो सारे बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं और दलिया भी खा रहे। तो फिर इंदु भी आ गई थी डॉक्टर के, बच्चों को दिखाने के बाद यहीं दिखा के लाए तीनों बच्चों को, इंदु और नीरज भैया। हम घर पे ही थे, और बस फिर जब ये दिखा के आई, अपनी भी दवाई लेके आई, क्योंकि इसको भी दिक्कत सी तो चल ही रही। वैसे तो इसकी रिपोर्ट सारी ठीक आई, लेकिन वीकनेस तो है ही अभी, और थोड़ी सी टेंशन भी रहती है, टेंशन में और ज़्यादा मतलब दिक्कतें बनती हैं। तो फिर आके रोटी ये बनाने लगी, ये कहने लगी कि तू दे दे, मेरे तो टांगों में दर्द हो रहा, मैं बना दूंगी रोटी। तो इसी तरीके से मिल बांट के हो जाता है सारा काम। तो इसने रोटी बना दी और मैंने दे दी है, मतलब बच्चों को भी दे दी, जिसने खाई गुड्डू के पापा को, कन्हैया को, सबको दे दी। और सबको देने के बाद बस फिर मैं अपनी भी लेके आ गई हूँ, और इंदू की भी, हम दोनों भी खाएंगे। और नीरज भैया भी गए हुए थे दुकान पे, क्योंकि नीरज भैया की तो बिल्कुल रेल बनी हुई है,
और डॉक्टर के यहाँ ज़्यादातर भैया ही जाते हैं लेके बच्चों को, 2-2 3-3 बार डॉक्टर के यहाँ ले जाना, फिर टेस्ट करवाने, रिपोर्ट कराना। हम तो आज अपने आप ही बात कर रहे थे दोनों की भैया की हिम्मत है, देख के भी देखो बच्चों का दुख है, परेशान तो होते ही हैं, और भाग दौड़ इतनी ज़्यादा लगी हुई तो बहुत दिक्कत सी होती है सुन के भी। तो जी खैर जैसा भी टाइम है इसे निकालना, मिलजुल के निकाल लेंगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है। और बस यहाँ पे इंदू भी खाना खा रही है और वो बच्चों को भी खिला रही। दलिया तो खा लिया, मैंने कहा 1-2 टुकड़ा खा लेंगे तो और ज़्यादा थोड़ा पेट सा भर जाएगा, दवाई भी खाते हैं बच्चे। तो यहाँ बस खिला रही है बच्चों को भी, अपने आप भी खा रही है और मैं भी खा रही। फिर नीरज भैया भी आ गए थे, बस गुड्डू ने उनको भी दे दिया है खाना। और बस यहाँ सबकी बातें भी चल रही हुई। भैया थोड़ी सी रिपोर्ट बाहर की भी बता देते हैं, हम तो इतना जाते नहीं कि वहाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। यहाँ पे ना बहुत केस मतलब ख़राब हो रहे डेंगू के, तो इस वजह से डर सा लगता है। तो भैया वही बता रहे कि आज इधर एक केस हुआ, इधर एक केस हुआ, मतलब बहुत डर सा लगता है सुन के। और बहुत ज़्यादा फैला हुआ, जैसा कोरोना हो गया था ना इस तरह हो रहा है यहाँ पे डेंगू का। तो बस अब ये जा रहे हैं। वैसे तो देखो रहने का था इनका यहीं कि आज यहीं रहेंगे, हमने तो बोल दिया था, इन्होंने भी। लेकिन जैसा इन्होंने मतलब डॉक्टर से बात करी कि ऐसे ऐसे रह सकते हैं बच्चों का, तो डॉक्टर ने कहा है कि भाई ये वैसे तो डेंगू तो ये नहीं कि लगता है एक दूसरे के, लेकिन फीवर भी है, तो फीवर का डर रहता है एक दूसरे बच्चे को लगने का। तो इस वजह से आप मतलब जितना ज़्यादा अलग रख सको बच्चों को इतना ही ठीक है। तो फिर इन्होंने भी सोचा कि कभी ईशू और गुड्डू बच रही है, हो दिक्कत तो हो ही रही है थोड़ी थोड़ी दोनों को, उनको भी, लेकिन फिर कभी ज़्यादा हो जाए, चलो जिनको हो रहा उनका तो वे ठीक हो जाए अलग अलग रह के। तो डॉक्टर ने यही कहा अलग अलग रखना। तो इस वजह से फिर बस खाना खुना खा के ये चले गए थे उधर। और फिर भी वैसा शाम को रूही को भी आराम था, पीयू को भी, और टेस्ट भी कराए, रिपोर्ट भी थोड़ी ठीक सी आई दोपहर को, ज़्यादा प्लेटें कम थी, लेकिन शाम तक रूही की थोड़ी ठीक सी हुई थी। तो इसलिए थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है जब बच्चे ठीक होते हैं। तो जी खैर वीडियो का एंड करते हैं अब यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।